अलहम डायनामिक वर्ल्ड, हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 2 बुक 1 का। आज हम 6th लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें फंक्शंस के बारे में और फंक्शंस की टाइप्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, फॉर a is equal to 1 2 3, b is equal to 4 5 6। आपके पास a और b दो सेट्स आपको गिवन है। Then which is a function from a to b? इनमें से कौन सा a से b में एक फंक्शन है? तो ऐसे मौके पे फंक्शन बनाने के लिए हमें जो ये इक्वेशंस की फॉर्म में ये जो सेट्स गिवन है सेट बिल्डर की फॉर्म में, तो हमें इनको ऑर्डर प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बताता चलूँ, आम हालात में जब x और y इक्वेशन के अंदर गिवन होते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा x तस्वर किया जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा y तस्वर किया जाता है, बशर्ते कि उसने कहा ना हो कि y इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है। ऐसा बहुत कम होगा, ज़्यादातर आपको नहीं कहा हुआ होगा, मतलब अंडरस्टूड है, समझ लेना आपने कि y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। ऑर्डर पे बनाते हैं जी। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ऑर्डर पे बनाऊँ तो x की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? डोमेन फर्स्ट एलिमेंट 1 पुट करूंगा तो y क्या मिलेगा मुझे? 1 + 2 3, यानी 1 के साथ क्या आ जाएगा? 3। अगर मैं इसी को चेक करूं, 1 के साथ मुझे मिला 3, अब 1 डोमेन का एलिमेंट तो रेंज का एलिमेंट 3 मिल रहा है ना आपको, जबकि 3 सेकंड सेट में शामिल ही नहीं है। इसको अगर आप देखें तो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से होना चाहिए। सेट बी के अंदर क्या पड़ा हुआ? 4 5 6। सेकंड एलिमेंट में 3 जो कि शामिल नहीं है, तो अगले ऑर्डर पे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। पहला एलिमेंट 1 पुट करेंगे आप x की जगह, ऑर्डर पेयर्स बनाने की कोशिश करेंगे। 1 पुट करेंगे x की जगह तो 1 - 2 y मिलेगा -1, लेकिन -1 को होना चाहिए सेकंड सेट में, सेकंड सेट में यहाँ पर -1 मौजूद ही नहीं, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है जी, इसको भी फर्दर जो ऑर्डर पेयर्स बनते तो हैं, लेकिन उनको चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं। यहाँ पर देखें तो अगर आप x की जगह 1 पुट करें तो y क्या मिलेगा? 1 + 3 आपको मिलेगा 4। तो क्या ख्याल है, अब भी सेकंड जो उसके बाद जो ऑर्डर पेयर्स उनको चेक करने की जरूरत है कि नहीं? अब 4 आ गया और आप देख सकते हैं कि रेंज में 4 मौजूद है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि आप इसको फौरन कह देंगे ये फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमने तमाम ऑर्डर पेयर्स को चेक करना। चलिए जी, 2 पुट करेंगे x की जगह तो बदले में y आपको क्या मिलेगा जी? 2 + 3 5। इस तरह 3 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6। और कुछ आपने पुट करना नहीं, क्योंकि आपके पहले सेट में 1 2 3 इसके अलावा और कुछ नहीं है, और फंक्शन के डोमेन में पूरा का पूरा सेट 1 2 3 हमने इंक्लूड करना है। ये डेफिनेशन है फंक्शन। तो अब देख लें कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। 1 2 3 पूरा का पूरा फंक्शन, पूरा का पूरा सेट a बन गया और ये रिपीट भी नहीं हो रहा। रिपीट तो डेफिनेटली हमने करने भी नहीं थे, तो ये फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर ये आपकी ऑप्शन बन गई। ख्याल कीजिएगा कि आपको वो क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन कहता है, ये तीनों रिलेशंस थे, बल्कि ये तो रिलेशन भी ना बनते, क्योंकि 3 जो है वो यहाँ पर जो आ रहा है वो इस सेट में शामिल ही नहीं। रिलेशन के लिए भी दोनों एलिमेंट्स सेट के अंदर मौजूद होने चाहिए। बहरहाल हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको ये कहता है कि ये फंक्शन कौन सा है, तो आप फंक्शन की टाइप भी बता सकते हैं। सेकंड एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे, 1 to 1 है फंक्शन हमारा। सेकंड एलिमेंट्स की कलेक्शन पूरा का पूरा सेट बी, यानी रेंज पूरी की पूरी सेट बी बन गई, यानी ये फंक्शन होम टू भी है, तो मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी हुआ। तो ऐसे मौके पे अगर आपसे इस फंक्शन की टाइप पूछता और ऑप्शंस आपको गिवन होती, फंक्शन, रिलेशन, 1 to 1, ऑन टू, इन टू, बाइजेक्टिव, तो हम बाइजेक्टिव को क्लिक करते। हालांकि 1 to 1 भी ऑप्शन ठीक थी, ऑन टू भी ऑप्शन ठीक थी, लेकिन ऑन टू को क्लिक करेंगे तो जरूरी नहीं है कि 1 to 1 होगा भी नहीं होगा। 1 to 1 को क्लिक करेंगे तो फिर जरूरी नहीं है कि वो ऑन टू होगा भी नहीं होगा। अब ऑन टू और 1 to 1 दोनों यानी फंक्शन बाइजेक्टिव को क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन ही यही है, वो फंक्शन जो 1 to 1 और ऑन टू दोनों ही है। तो कहना सब ये चाह रहा हूं कि अगर आपको इसी फंक्शन की टाइप के बारे में पूछ लेता तो उसका आंसर था बाइजेक्टिव फंक्शन। विच इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? मैं आपको बता चुका हूं कि आम हालात में जब फंक्शंस हमें इक्वेशंस की फॉर्म में गिवन होंगे तो x हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डोमेन का
वेरिएबल और y हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी रेंज का वेरिएबल तस्वर किया जाएगा। अगर तो उसने कहा ना हो कि x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है, लेकिन आमतौर पर वो कहेगा भी नहीं और आपने x को इंडिपेंडेंट y को डिपेंडेंट ही लेना। ठीक हो गया जी। तो देखिए जी, इनमें से कौन सा बताना है हमने, फंक्शन नहीं है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। एक और बात, x इंडिपेंडेंट y डिपेंडेंट ऑटोमेटिकली, ठीक है, आप इसको मान लेना। दूसरी बात, अब डोमेन तो मैं गिवन नहीं है कि हमने x के लिए कौन कौन सा नंबर पुट करना है। तो याद रखिएगा, अगर आपको डोमेन मेंशन नहीं होगी तो आपने डोमेन को क्या तस्वर करना है, सबसेट ऑफ डोमेन शुड बी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स आर, डोमेन रियल नंबर्स का सबसेट होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम नहीं जाएंगे, ठीक है जी। नेचुरल नंबर्स में हम जा सकते हैं अगर उसने कहा हुआ होगा, नहीं कहा हुआ कुछ भी तो डोमेन को क्या तस्वर करना है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक हो गया जी। तो बात कुछ यूं की जा रही है कि अगर आप x की कोई एक वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बदले में y की एक ही वैल्यू मिलेगी आपको। अब फंक्शन की डेफिनेशन भी यही होता है। क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट होंगे कब, अगर आप इनको ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में बना के देखें तो देखें, अगर आप कोई भी नंबर लाइक फर्स्ट कर ले 1 पुट करते हैं x की जगह, यहाँ 1 पुट करें तो यहाँ y का नंबर पुट करना है, क्या मिलता है y 1 पुट करेंगे 3 into 1 3 plus 1 4, y मिला आपको 4। अब ऑर्डर पेयर के अंदर 1 कब रिपीट होगा, जब 1 पुट करने के साथ साथ 1 पुट करके आपको y की वैल्यू 4 के साथ साथ कुछ और भी मिले। जबकि हमने देखा कि 1 पुट करके सिर्फ 4 मिल रहा है, और ये सिर्फ 1 के लिए नहीं, बाकी तमाम एलिमेंट्स के लिए भी ऐसा होगा। तो अगर हम ऑर्डर पेयर्स बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, यहाँ पर भी कभी भी नहीं होगा। कोई x की एक वैल्यू पुट करेंगे y की आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे फर्स्ट एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। डोमेन इस वक्त चेक नहीं करनी क्योंकि डोमेन जो होगी वही होगी। ऐसे मौके पे हमने डोमेन नहीं चेक करनी, डोमेन को सबसेट ऑफ रियल नंबर्स तस्वर करेंगे। साइन x, कोई एक वैल्यू पुट करेंगे x की जगह तो y की आपको 2 नहीं मिलने वाले। यहाँ पर अगर आप x की जगह कोई एक नंबर पुट करते हैं, लाइक x को 1 पुट करते हैं तो बदले में y का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 4 into 1 4 बन जाएगा और y आ जाएगा प्लस माइनस 2। अब जब अगर आप ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे तो आप देख सकते हैं 1 के साथ एक तो आपको मिलेगा 2 और 1 के साथ फिर आपको -2 भी मिलेगा, क्योंकि 2 है, y की 2 वैल्यूज आएंगी। y की 2 वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा जी, 1 के साथ 2 भी और 1 के साथ -2 भी, यानी 1 1 फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे। यानी कि ये वाला जो इक्वेशन है ये फंक्शन नहीं है। तो आपको अब याद करने का तरीका बताता चलो मैं आपको कि ये तीनों फंक्शंस हैं। y लेफ्ट साइड पर अकेला है, आमतौर पर y डिपेंडेंट वेरिएबल ही आपने मानना है, ठीक है जी। y लेफ्ट साइड पर अकेला है, y की पावर कितनी है, 1 है। ऐसे मौके पे ये हमेशा फंक्शन होगा। यहां पर आप देखिए y की पावर 2 है, ठीक है जी। आप ऑर्डर पेयर्स व्यू बना के चेक भी कर सकते हैं, लेकिन आप याद कर लें कि जब भी y की पावर 2 आएगी वो फंक्शन y में नहीं होगा, ठीक है जी। अगर हम x को इंडिपेंडेंट और y को डिपेंडेंट वेरिएबल मान लें तो, ठीक है जी। अगर उसने कहा होगा कि यार y इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x डिपेंडेंट है, अगर उसने कहा हुआ होगा तब ये फंक्शन है, तब इनमें से ये वाले फंक्शन नहीं होंगे, ये तब फंक्शन होगा, ठीक है जी। ये भी होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब आप y की कोई एक वैल्यू पुट करके x की निकालेंगे तो वो एक से ज्यादा निकलेंगे। लेकिन आम हालात में मैं आपको बता चुका हूं कि आम हालात में उसने कुछ नहीं कहा हुआ तो y को हमेशा अपने डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट मानना है। y एक तरफ अकेला होना चाहिए, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1। तो इस टाइप का आपको वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। आप यहां से देख सकते हैं द इनवर्स ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू x स्क्वायर इज a। इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है यार, आपको उसने इनवर्स ये कह दिया होगा कि ये फंक्शन, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का तरीका में आता है, क्या होता है, हम x को y से पहले इंटरचेंज करते हैं, इधर x आ जाएगा, इधर y का स्क्वायर आ जाएगा। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू x बन गया। इसमें देखें, इसको चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो पहले यहां पर y डिपेंडेंट था, पहले यहां पर y डिपेंडेंट था, अब यहां पर x जो है, आई एम सॉरी कट कीजिएगा सर,
x को y से आपने इंटरचेंज कर दिया, देखिए इंटरचेंज करने के बाद y को फिर एक तरफ करने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। तो अब आप यहां पर देखें इनवर्स ये निकलेगा, यहां पर y की जो कि पावर 2 आ गई है, तो इट मींस के इनवर्स तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन ये जो इनवर्स निकला ये एक फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें y की पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। तो क्या करना था हमने? था इनवर्स ऑफ फंक्शन y x² इज आ रिलेशन होगा, रिलेशन तो हर हाल में होगा, ठीक है जी। फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? इंजेक्शन के लिए, इंजेक्शन मतलब 1 to 1, तो इंजेक्शन के लिए उसका फंक्शन होना जरूरी है। अगर एक इक्वेशन फंक्शन ही नहीं है तो हम ये नहीं चेक करेंगे वो इंजेक्शन है कि नहीं, 1 to 1 वो है कि नहीं, बाइजेक्शन के बारे में भी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब के लिए उसका फंक्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं है, ये डेफिनेटली नहीं है, रिलेशन ये हर हाल में होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ख्याल कीजिएगा, अगर यहाँ पर फर्ज कर रहे हैं आपको y = x² की बजाय y = x + 1 ये लीनियर इक्वेशन की बनी होती, तो अब अगर आप x को y से इंटरचेंज करके फंक्शन का इनवर्स निकालने की कोशिश करें तो x - 1 निकलेगा, और इसमें देख सकते हैं y की पावर 1 आ रही, ये फंक्शन है, ठीक है जी। इस वक्त ये फंक्शन होगा, रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन भी होगा, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, जबकि हर फंक्शन रिलेशन भी होता है। रिलेशन वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप इसको क्लिक करें, लेकिन ये फंक्शन कौन सा होगा? आम हालात में मैंने आपको अभी बता दिया कि डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स काउंट होती है, तो रियल नंबर्स के हिसाब से देखें तो ये फंक्शन आपको 1 to 1 मिलेगा, x की y की एक वैल्यू पुट करके x की एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं मिलेंगी, यानी जब आप ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे तो सेकंड एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, ठीक है जी। तो उस सूरत में ये हमेशा बाइजेक्शन होगा कि 1 to 1 भी होगा और ये 1 to भी होगा, ठीक है जी। तो बेहतरीन ऑप्शन आपने इंतखाब करना है। बेहतरीन ऑप्शन का बेहतरीन ऑप्शन क्या होती है जी? बाइजेक्शन बोल देंगे तो अंडरस्टूड है वो फंक्शन है, क्योंकि बाइजेक्शन फंक्शन ही होता है, ठीक है जी। तो वो 1 to 1 भी हो जाएगा, अंडरस्टूड, वो फंक्शन भी हो जाएगा और रिलेशन भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। तो इसमें बेहतरीन ऑप्शन पर आपको ये देनी पड़ेगी। मैं फिर बता दूं, अगर लीनियर इक्वेशन डोमेन के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ तो डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी, और ये फंक्शन होगा, ये कौन सा फंक्शन होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ये बात याद रख लें। लीनियर फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक हो गया जी। अगर वो इस टाइप का फंक्शन होगा तो फिर आपको उसे चेक करना पड़ेगा, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया होगा। फंक्शंस के बारे में हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। फंक्शंस की सिमेट्रीज आ जाती हैं। अगर आपको फंक्शन का ग्राफ गिवन है और बताना है कि वो 1 to 1 है कि नहीं, इस टाइप की चीज़ें सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर के इस चैप्टर में भी हम पढ़ सकते थे, हम सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ सकते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें सिमेट्रीज, ठीक है जी, वगैरह वगैरह मैं आपको सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर फिलहाल आपको क्या बताने जा रहा हूँ मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आ गई आपके पास एक सेट ए गिवन है 1 2 3, एक सेट बी गिवन है 9 10, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में टोटल कितने फंक्शंस बन सकते हैं? जी हाँ, फंक्शंस दरअसल रिलेशंस ही होते हैं। ए से बी सेट में टोटल रिलेशंस कितने थे मैं आपको बता चुका था पहले, 2 की पावर n into m, वो सारे रिलेशंस हैं, लेकिन उन तमाम रिलेशंस में फंक्शंस चांदी हैं। उन फंक्शंस की तादाद निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? अब रीजन बताए बगैर, क्योंकि हमारा यहाँ पर रीजन को स्टडी करना जरूरी नहीं है, आपको क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए उनको सॉल्व करना आपका मकसद है। तो अगर पहले सेट के अंदर फंक्शंस आपको कहा गया हो फ्रॉम ए टू बी, तो पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है। पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? उनको हम m से बोलेंगे, कितने जी? 3। दूसरे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं जी? उसको n से लिखेंगे, कितने जी? 2। और यहाँ पर हमने लिखा हुआ सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ये पहले सेट है, बी बाद में, कितनी तादाद उसकी? n की पावर है। बाद वाले सेट की कार्डिनलिटी नीचे और पहले वाले सेट की कार्डिनलिटी उसकी पावर, ये बात याद रखिए। 2 रेज़ टू 3 यानी n रेज़ टू m कितना बनेगा जी? 2 रेज़ टू 3 कितने फंक्शन बनेंगे जी? 8। ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक हो गया जी। बताता चलो मैं आपको कि आपको फंक्शंस की तादाद ही पूछनी है। अगर वो b से ये कर दे तो ये कर दे तो क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा?
फिर आपको फंक्शन फ्रॉम बी से ए निकालना है, यानी फंक्शन इस टाइप का निकालना है एफ फ्रॉम बी टू ए। तो पहले वाले सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद m कितनी हो जाएगी जी 2, दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी हो जाएगी जी n 3। ए के अंदर चूंकि 3 एलिमेंट्स है, बी के अंदर 2 थे, तो कितनी इनकी तादाद बन जाएगी जी, बाद वाले सेट के एलिमेंट्स की तादाद नीचे, उसकी पावर पहले वाले सेट की 2। अब 3 की पावर 2 कितने बनेंगे जी 9। तो ऐसे मौके पे ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, ऐसे ही आप यहां से मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस बना सकते हैं। फर्ज कर लेते हैं जी, देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल की बजाय मैं यहां पे लिख देता हूं 1-to-1 फंक्शंस। 1-to-1 फंक्शंस की तादाद निकालनी है फ्रॉम बी टू ए। तो मैंने यहां पर आपको बताया ए से बी में ए की कार्डिनलिटी m, बी की कार्डिनलिटी n, पहले बी आ जाएगा बाद में a, तो बस आपने m और n को इंटरचेंज करना है। यानी इस वक्त आपके पास m क्या है जी, पहले b सेट है, b के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2, n क्या है जी a सेट, बाद में इसके अंदर एलिमेंट्स कितने जी 3। क्या बताना चाहिए आपने 1-to-1 फंक्शंस की तादाद बतानी। पहले वाले सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद ज्यादा है, दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कम है। तो मैं अब आपको पहले समझा चुका हूं कि कोई 1-to-1 फंक्शन नहीं होता, मैं पहले बता चुका हूं। अगर पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद बराबर है दूसरे सेट के एलिमेंट्स की तादाद के या उससे कम है, तो फिर कितने होंगे जी 1-to-1 फंक्शंस, n जो बड़ा नंबर n परम्यूटेशन m, बाद वाले सेट की तादाद परम्यूटेशन पहले वाले सेट की तादाद। तो बाद वाला सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3, पहले सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जी 2, परम्यूटेशन 2। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर, परम्यूटेशन निकलेगा भी तब आपको पता है। 3p2 फार्मूला को आता है परम्यूटेशन का, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 2 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6, नीचे 3 - 2 1, 1 का फैक्टोरियल भी क्या होता है 1, 6 आपका आंसर। ठीक हो गया जी। चलिए जी क्वेश्चन चेंज करते हैं, यहां ये कर देते हैं और यहां भी कर देते हैं। 1-to-1 फंक्शंस की तादाद फ्रॉम ए टू बी, ए यानी पहला सेट ए ही है, तो यहां पर कितने एलिमेंट्स आ गए जी 3, दूसरा सेट बी है, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जी 2। अब पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स ज्यादा हो गए, दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट्स कम हो गए। जरा सोचिए कि अब फार्मूला वही यूज करना है, बाद वाले सेट की तादाद 2, ऊपर 2, पहले सेट की तादाद नीचे 3। तो यहां से भी आप याद कर सकते हैं, ऊपर कम नीचे ज्यादा होगा। इस टाइप की परम्यूटेशंस को आपने कभी सॉल्व नहीं किया, इसका आंसर हमेशा 0 होगा, नो अरेंजमेंट। ठीक हो गया। वैसे भी मैंने आपको बताया होगा पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स अगर ज्यादा हो गए, दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट्स अगर कम हो गए, तो देयर इज नो 1-to-1 फंक्शन। तो क्या जवाब होगा जी ऐसे हो गए 0। ठीक हो गया जी। क्वेश्चंस मुख्तलिफ आपको दे सकता है, यहां पर आ जाए जी। ऑन टू फंक्शंस की तादाद निकालनी है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में आपने ऑन टू फंक्शंस की तादाद निकालनी। कितने ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं सेट ए से सेट बी में? तो पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स, पहला सेट कौन सा है इस वक्त फ्रॉम ए टू बी है, ए पहले बी बाद में। ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 3, बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 2, 3c2। अब इस वक्त देखें m बड़ा है 2 से, तो ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे आइए। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर ए से बी पर कितने ऑन टू फंक्शंस हैं। तो मैंने आपको पहले समझाया भी था कि अगर पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स कम हुए, दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट्स ज्यादा हुए, तो कोई ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। मैंने लिखा 0 इफ m इज लेस देन। तो यहां पर देखें m बड़ा है n छोटा है, ठीक है जी। तो यहां पर क्या होगा जी, यहां पर ऑन टू फंक्शंस निकलेंगे। कितने निकलेंगे, इसका फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, याद कर ले फार्मूला, अप्लाई हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें m और n स्मॉल हो, ये फार्मूला अप्लाई करना इजी है। अगर m और n लार्ज हो जाएंगे, ये फार्मूला अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। इसमें आपको बहुत सारे टर्म सॉल्व करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें m3 है, n2 है, ऐसे मौके पे m बड़ा हो या बराबर हो n से, तो फार्मूला ऑन टू फंक्शंस की तादाद निकालने का ये है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे k फ्रॉम 0 टू n -1 की पावर k n c k
n माइनस m रेज टू n माइनस k रेज टू m। तो पहले देख लीजिए k, तो यहाँ पर डमी इंडेक्स है k फ्रॉम 0 टू n क्या है जी यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। इसका मतलब समेशन आपने ऐड करना है, k को 0 लेके फिर 1 लेके फिर 2 लेके मैक्सिमम अपने 2 तक जाना होता है। इस बात का आपको पता है। ये लार्ज हो जाएगा तो फिर ये फार्मूला एक्सपेंड करना मुश्किल काम है, लेकिन आपको लार्ज वैल्यूज के लिए आएगा नहीं ये सवाल, ठीक है जी। तो -1 की पावर k, यहाँ पर -1 की पावर k, n मतलब 2c k, यहाँ पर जी 2 माइनस k की पावर m कितना जी यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है। तो 3 से 4 टर्म्स में आपको ये सॉल्व करना पड़ सकता है। पहले हम k की वैल्यू 0 लेंगे और ऐड करते जाएंगे। k की वैल्यू 0 लेंगे, -1 की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 होता है। 2 कॉम्बिनेशन 0, 2 कॉम्बिनेशन 0, नेक्स्ट 2 माइनस 0 2 की पावर 3, नेक्स्ट k की वैल्यू 0 लेंगे, अब k की वैल्यू क्या देंगे 1, -1 की पावर यहाँ पर k 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 1 कितना होगा -1, 2c k की जगह 1 2c1, और साथ में 2 माइनस 1 k की जगह 1 पुट करना है, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 की पावर 3। फाइनली क्या करना पड़ेगा, k की जगह 2 पुट करना पड़ेगा और मैक्सिमम 2 तक ही जाना है क्योंकि ऊपर 2 है। k की जगह 2 पुट करेंगे तो -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा जी +1, 2c2। जबकि आप देख सकते हैं 2 माइनस यहाँ पर k की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 इधर आ जाएगा पावर 3। तो नोट करेंगे ये वाली टर्म लास्ट टर्म हमेशा वैनिश हो जाएगी रहेगी क्योंकि 2 माइनस 2 यहाँ पर हुआ करेगा। तो ये टर्म तो वैसे ही वैनिश होगी। यहाँ पर आ जाए 2 कॉम्बिनेशन 1 कितना होता है 2 होता है, ये बात आप जानते हैं। 1 की पावर 3 1 होता है, ये -2 2 की पावर 3 8, 2 कॉम्बिनेशन 0 भी 1 होता है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 माइनस 2 प्लस 0 कितना हो गया जी 6। तो सेट A से सेट B में ऑन टू फंक्शंस की तादाद कितनी होगी जी 6। मगर क्वेश्चन यहाँ पर आपको चेंज करके भी पूछा जा सकता है। फर्ज करना क्वेश्चन ये नहीं ऑन टू फंक्शंस की तादाद ही पूछनी, लेकिन यहाँ पर B है और यहाँ पर क्या है जी A। ऐसे मौके पे क्या होगा B सेट पहले A सेट बाद में, B से A, B पहले आ गया A बाद में आ गया। तो B में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं 2, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स कम हो गए दूसरे सेट की निस्बत। तो ऐसे मौके पे फंक्शंस ऑन टू कितने होंगे कोई नहीं 0 इफ m इज लेस देन n। मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, पहले भी मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे मौके पे आपका क्या आंसर होगा जी 0। ठीक हो गया जी। ऐसे ही वो मुख्तलिफ आपको क्वेश्चंस दे सकता है। इनमें से रही बात बाइजेक्शन की, तो बाइजेक्शन के लिए मैंने क्या बताया A से B में आपको बाइजेक्टिव फंक्शंस की तादाद बतानी है। मैं आपको पहले बता चुका हुआ था। बाइजेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, पहले सेट और दूसरे सेट दोनों के अंदर एलिमेंट्स की तादाद बराबर रखनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बन सकता। मैं पहले समझा चुका। तो अगर m n के बराबर नहीं होगा तो कितने होंगे बाइजेक्शंस कितनी होंगी या बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे, कोई भी नहीं 0। और अगर m और n बराबर होंगे तो फिर कितने बाइजेक्टिव फंक्शंस बन सकते हैं, m का फैक्टोरियल या m का फैक्टोरियल। n और m यहाँ दोनों इक्वल ही हैं। फर्ज कर लें आपको क्वेश्चन पूछता हो इफ A के अंदर एलिमेंट्स 4 हैं, B के अंदर एलिमेंट्स की तादाद भी, मतलब B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद भी 4 है, 10 नंबर ऑफ बाइजेक्शंस फ्रॉम A to B इज कितनी होगी बाइजेक्शंस। तो चूंकि दोनों के अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम है तो मैंने क्या बताया n का फैक्टोरियल, यानी यहाँ पर n की जगह क्या है 4 का फैक्टोरियल यानी कि 24 इस वक्त आपका क्या होगा जी आंसर होगा। यहाँ पर अगर B से A में आपको बाइजेक्टिव फंक्शंस की तादाद निकालनी है उसका भी आंसर यही होगा। ओके, दोनों के अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम है। यहाँ पर अगर A और B के अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम नहीं होगी तो फिर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बाइजेक्शंस बनेगी ही नहीं। ठीक है जी। बाइजेक्टिव फंक्शंस की तादाद कितनी होगी 0। कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसे मौके पे नहीं बनेगा। हमारा फंक्शंस का जो टॉपिक है खत्म तकरीबन हो चुका होगा। तकरीबन से बना रही है कि इसमें सिमेट्रीज और कुछ और चीजें रहती हैं, लेकिन वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह
सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।